बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज्य करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा और राजा खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक वर्ष उस राज्य में अकाल पड़ा और पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगी। ऐसी अकाल की स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए और इस वजह से राजस्व में कमी आ गई और धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। यह सब होने से राजा का तनाव अब बहुत बढ़ गया था। वो हर वक्त सिर्फ यही सोचता कि राज्य का खर्च अब कैसे चलेगा। कुछ समय के बाद स्थिति सामान्य हो गई और अकाल का समय भी निकल गया। लेकिन राजा के मन में अभी भी अपने राज्य के लिए चिंता थी। राजा के दिमाग में अभी भी हर वक्त यही चलता रहता कि अगर राज्य में पुनः अकाल की स्थिति आ गई तो क्या होगा। उसके अलावा भी वह दूसरी चिंताएं करता रहता, जैसे कि पड़ोसी राज्य का भय और मंत्रियों का षड्यंत्र आदि। वह इन सब चिंताओं के कारण रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता था और उसकी भूख प्यास भी इस तनाव ने छीन ली थी। एक तरफ तो राजा अपनी इस हालत से परेशान था, दूसरी तरफ राजा जब भी अपने राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी मज़े से खाता और पेड़ के नीचे आराम से सोता था। राजा को कई बार उस माली से जलन भी होती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक महान बौद्ध भिक्षु आए। राजा ने अपनी समस्या उस बौद्ध भिक्षु को बताई और उनसे यह भी कहा कि आप मुझे इस समस्या को दूर करने का कोई उपाय बताइए। बौद्ध भिक्षु ने राजा की समस्या को पहले अच्छे से समझ लिया और बाद में राजा से कहा कि तुम्हारी चिंता की जड़ है तुम्हारा राजपाट। तुम अपना राजपाट पुत्र को दे दो और इस समस्या से मुक्त हो जाओ। राजा ने कहा, लेकिन मेरा पुत्र तो सिर्फ 7 साल का है, वो कैसे राजपाट संभालेगा। महात्मा ने कहा, तो फिर तुम अपना राजपाट मुझे दे दो और इस चिंता से मुक्त हो जाओ। राजा अपना राजपाट उस बौद्ध भिक्षु को देने के लिए तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट बौद्ध भिक्षु को सौंप दिया। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे। राजा ने कहा, मैं कोई व्यापार कर लूँगा। महात्मा ने कहा, लेकिन तुम व्यापार के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो सारा राजपाट मेरा है और इसलिए राजकोष के धन पर भी सिर्फ मेरा ही हक है। तब राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अब नौकरी कर लूँगा। बौद्ध भिक्षु बोले, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम्हें कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से ये राजपाट संभाल लो और मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। अब वह राजा उन बौद्ध भिक्षु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा और बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद वही बौद्ध भिक्षु फिर से राजमहल में आई और उन्होंने राजा से पूछा कि बताओ, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने कहा, हे महाराज, अब तो मैं हर रोज अच्छे से खाता हूँ और मुझे हर रोज अच्छी नींद भी आ जाती है। राजा ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मैं पहले भी राजपाट का कार्य करता था और अभी भी मैं वही कार्य करता हूँ, तो फिर ये परिवर्तन कैसे। तब बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पहले तुमने अपने कार्य को बोझ बना लिया था और तुम हर वक्त उस बोझ को अपने दिमाग में लेकर तनाव के साथ घूमते थे। लेकिन राजपाट मुझे सौंपने से तुम अपना सारा कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो और इसलिए ही तुम अब तनाव मुक्त हो गए हो। दोस्तों, अगर हम अपना काम बोझ समझकर करेंगे तो हमारा तनाव और भी बढ़ेगा। इसलिए हमें अपना काम अपना कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए।